क्या आपने सुना है कि रात के 3 बजे कोई भी अगर आपकी मनोकामना है तो वो पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। 3 बजे का जो समय होता है उसे एक गोल्डन आवर कहा जाता है, उसे एक स्पिरिचुअल आवर कहा जाता है और हम इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय का जो पल रहता है, मतलब 3 बजे सुबह के आप जब उठ के कोई भी आपका अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल टाइम कहा जाता है। इस समय में आपकी जो भी इच्छा होती है, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन होता है, वो आपका पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद होती है। और इस समय आप जो भी इच्छा रखते हैं, जो भी आपके डिज़ायर होते हैं, वो सारे पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन है, आप जो भी आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो सुबह का 3 बजे का समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है दोस्तों, वो बहुत ही बेस्ट कहा जाता है। क्योंकि इस समय अगर हम कहते हैं कि पूरा मतलब एक शांत वातावरण होता है, कोई शोर नहीं, एकदम पूरा साइलेंस में होती है। और जब आपका एक साइलेंस होता है, सब जगह एक पूरी शांतता होती है, उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत सुपर एक्टिव होता है, एक रिसेप्टिव मोड में होता है। तो इस समय कहा जाता है कि जो भी अगर आप इच्छा रखते हो, जो भी आपके डिज़ायर होते हैं, तो इस समय आपको बहुत जल्दी से वो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको आसानी मिलती है। इस समय आपका जो ये रहता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड रहता है, वो आपके जो भी डिज़ायर होते हैं उसको वो पूरा करने के लिए एक बहुत ही ओपन रहता है। एक कहते हैं ना कि एक पूरी मतलब एक इस तरह से तैयार होता है कि आप जो भी वहाँ पे उस समय में जो भी आप आपके ड्रीम्स के बीज बोते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा आता है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के जो गेटवे होते हैं वो खुले होते हैं। रात के 3 बजे का समय जो होता है वो उसे कहते हैं कि ये समय इस तरह से होता है कि आप सारी जो भी इच्छा होती है वो आप उस पल में एक यूनिवर्स के प्रति मांग सकते हो। यूनिवर्स के तरफ आपकी जो भी डिज़ायर है वो आप व्यक्त कर सकते हो, ताकि आपकी जितनी भी ड्रीम्स है, जितनी भी डिज़ायर्स है, वो सारी पूरी हो जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको जब भी आप ये चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जो मेडिटेशन होता है वो भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपका माइंड पूरा शांत होता है, और अगर साइंटिफिकली भी कहा जाए, आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो पूरी तरह से वो भी पीसफुल रहता है, शांत रहता है। तो आपकी जो भी थॉट्स रहेंगे, जो भी अगर आपके इच्छा होगी, क्लियरिटी अगर आप रखोगे तो वो पूरी होनी है। और वो उस समय पे आप एक आपकी जो भी डिज़ायर होगी वो आप रिपीट करते करते हो, कि अगर आपको जॉब अच्छा पाना है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर इनकम आपको पानी है, या कोई एक अच्छा घर आप लेना चाहते हो, तो ऐसी कोई भी जो भी आपकी डिज़ायर होगी इस समय आपको बस वो कहनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर ये देखो कैसे है कि 3 बजे उठना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर ये आप प्रैक्टिस से करते रहोगे तो ये बिल्कुल आप कर सकते हो। पर इसके लिए अगर शुरू में आपको करना होता है कि आपको एक एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, मतलब आपको एक थोड़ी सी मेहनत करनी होगी यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि रात को सोने से पहले आपका जो भी मैनिफेस्टेशन आप पूरा करना चाहते हो उसकी एक क्लैरिटी, उसकी एक थॉट आपको एक अच्छी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम पाना चाहते हो कि मुझे एक 2 लाख का इनकम चाहिए, 5 लाख का इनकम चाहिए, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए, या फिर इस लोकेशन पे मुझे एक मेरा अच्छा सा घर होना चाहिए,
जो भी आपकी डिज़ायर होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, आपको वो एक क्लियर थॉट लेके रात के सोते समय वो रखनी है। मतलब सोने से पहले वो आपके दिमाग में क्लियर एक थॉट होना चाहिए। मतलब आप वो एक बीज कहते हैं ना, उस तरह से आपको उसको बोना है। आपको पूरी तरह से आपको क्या चाहिए वो आप पूरी तरह से क्लियर रहो आपके माइंड में। मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक चीज़ सोची, नहीं मुझे अभी 2 लाख ही ठीक है, मैं बाद में चाहे तो मैं 5 लाख की मैं डिमांड करूँगा, या फिर नहीं मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन में घर चाहिए पर वहाँ से थोड़ा घर मुझे दूर होगा मेरे ऑफिस के लिए जाने के लिए। इस तरह से नहीं, जो भी आपका रहेगा वो आपको एक क्लियर थॉट रखना है और वो क्लियर थॉट से आपको रात के समय सोना है। सुबह अभी अगर आपको 3 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ये मैनिफेस्टेशन करना है या आपको मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए आपको शुरू में अलार्म की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप एक अलार्म लगा दीजिए सुबह एक 10 मिनट पहले, मतलब 2:50 पे या 5 मिनट पहले 2:55 पे आप अलार्म लगा दीजिए, ताकि आप बराबर 3 बजे समय आप उठ जाते हो। तो जैसे ही आप उठोगे तो बिना कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से आपको शांति से उठना है और मतलब कोई ज़्यादा एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। शांति से उठ के 5 मिनट आप थोड़ी देर आप एक जगह पे आके, मतलब जहाँ आप बेड पे नहीं पर बेड से बाहर निकल के आप एक शांत जगह पर बैठिए। चाहे तो नीचे ज़मीन पर बैठ के कुछ मैट बिछा के आप बैठ जाइए और शांति से आंखें बंद करके आप 5 मिनट के लिए आपका विजुअलाइजेशन शुरू कीजिए। और उस विजुअलाइजेशन में आप देखिए कि आपका कोई भी अगर डिज़ायर जॉब है या फिर आपका कोई भी मनपसंदीदा घर है जो आप पाना चाहते हो, उसको इमेजिन करना शुरू कीजिए और उसको इस तरह से इमेजिन कीजिए, इस तरह से विजुअलाइज कीजिए कि वो आपका घर या आपकी वो जॉब आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। और उस पल में आप थोड़ी देर वैसे ही रहिए ताकि आपको ऐसा फील हो जाए कि वो मैं ज़िंदगी वो महसूस कर रही हूँ। उस पल में मैं ऑलरेडी गई हूँ, मतलब मैं वो पर्टिकुलर जॉब वो ऑफिस में ऑलरेडी काम कर रही हूँ। इस तरह से आपको महसूस करना है और अफर्मेशन बोलना है, जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय ड्रीम जॉब, जैसे कि आपको ऑलरेडी वो जॉब मिल चुकी है। और आपको एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखनी है, ऐसे रखना है कि जैसे कि वो आपको मनचाहा जॉब मिल गया है और आप उसके प्रति बहुत शुक्रगुजार हो और आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है। इस तरह से आपको उस पल में, उस इमेजिनेशन में, उस विजुअलाइजेशन में रहना है। आप ये 5 से 10 मिनट उसी तरह से आप विजुअलाइज करते रहो और थोड़ी देर बाद आप एक मेडिटेशन मोड में बैठे रहो और एक 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, जितना भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हो उस तरह से आप डीप साइलेंस में, डीप विजुअलाइजेशन में, मेडिटेटिव मोड में रहिए। और इस समय जो रहता है कि जब आप डीप साइलेंस में होते हैं तो आपके ब्रेन के जो थीटा वेव्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में होते हैं, तो वो जितना भी आपका ये रहेगा डिज़ायर रहेगा, जितनी भी आपने क्लैरिटी दी होगी, वो सारा रिसेप्टिव मोड में एक्सेप्ट कर लेता है। इस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड रहता है, जो लॉजिकल माइंड रहता है, वो स्लीपी रहता है, वो सोया हुआ रहता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव रहता है। तो इस समय आपका जो इम्पैक्ट रहता है, आपके जो भी डिज़ायर गोल का इम्पैक्ट रहता है, सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो इस तरह से आप सोते, इस तरह से आप स्लीप मोड में जो रहता है आपका लॉजिकल माइंड, उसे वैसे ही रहने दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड जो आपका एक्टिव है उसको आपका जो भी डिज़ायर है वो कह दीजिए और चाहे तो आप 10-15 मिनट ऐसे ही बैठ के बाद में सो जा सकते हो। और उसी तरह से आप जो 3 AM का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो मेडिटेशन का है या फिर आपका डिज़ायर मैनिफेस्टेशन का है, इसको आप पूरे 21 दिन के लिए फॉलो कर सकते हो और जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उतना टाइम तक आप करते रहो, 10 मिनट, 15 मिनट, और ये 21 डेज़ के लिए आप फॉलो कीजिए और आप देखोगे कि आपके जो भी
इस समय जो भी आपने डिज़ायर मैनिफेस्टेशन किया होगा वो आपका जल्द ही पूरा हो जाएगा। और इससे आपका फोकस भी बहुत अच्छा बढ़ता है। स्पेशली अगर बच्चे भी अगर इस तरह का मेडिटेशन करते हैं, खैर थोड़ा उनके लिए सुबह उठना करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, पर अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे करना है तो वो ज़रूर कर सकता है। तो आप ये दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए कि आपने कौन सा मैनिफेस्टेशन किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।